सीताराम 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 सीताराम। हेलो दोस्तों, सीताराम। मैं चित्रकूट धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राम बहादुर सैनी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चित्रकूट से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे बड़कू महाराज की कुटिया पे आया हूं। बड़कू महाराज की कुटिया के आया हूं और इस समय मैं आपको बता दूं कि बड़कू महाराज हमारे नहीं रहे हैं इस दुनिया पे। उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो इस साल रह रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूं उनका अंदर का मार्गदर्शन और उनके कुटिया का नज़ारा। और आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कर घंटी दबाना और लाइक करना, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सकें। राधे राधे। आप देख पा रहे हैं कि घनघोर जंगल के बीच रह रहे हैं संत जी। कितना घनघोर जंगल, हरे हरे पेड़ पौधे और काफ़ी ऊंचाई में रह रहे हैं। इस घनघोर जंगल के नीचे संत जी अपना भजन पूजा किया करते हैं और उनकी सुंदर सी पुरानी कुटिया है, आप देख पा रहे हैं। हरे हरे पेड़ पौधे, ये देखो पन्नी, बांस के पन्नी डाल के, पटरा डाल के अपना बसारा किया करते हैं। और यहाँ संत जी अपना भजन पूजा किया करते हैं। ये उनके साधारण से छोटी सी कुटिया है। और ये कुटिया बड़कू महाराज के नाम से जानी जाती है। वो संत जी महाराज इस समय नहीं है। हाँ, वो बड़कू महाराज जी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। और बड़कू महाराज जी के नाम से कुटिया जानी जाती थी और वो उनकी सामग्री है जो यहाँ उनको स्थापित किया गया है। और देख पा रहे हैं कि उनकी घर की किस तरह की हालत है। ये मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ उनके पीछे का नज़ारा है। फटी पुरानी पन्नियाँ तान के अपना बसारा किया करते हैं। घनघोर जंगल के बीच चित्रकूट से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ अंदर का नज़ारिया हम आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि उनकी घर की हालत कैसी है। ये बरसात के टाइम में उनके ये घर पूरा भीग गया था, गिर गया था। आओ तो छोटी सी उनकी कुटिया, ये मंदिर जो दिख रहा है इसकी घर के पीछे, वो अभी नए बनवाए हैं। और देख पा रहे हैं कि किस तरह की हालत है महाराज जी की। हरे हरे पेड़ पौधे और पौधे, घनघोर जंगल। महाराज जी, जो मंदिर है ये पहले किसके नाम से जाना जाता था महाराज जी? मंदिर भैया जाना जाता था बड़कूदास। बड़कूदास महाराज के नाम से जाना। हाँ। आप कब से रह रहे हैं? अब पिछले साल मतलब पितरन में उनका अध्ययन हुआ है। हाँ। और फिर नवरात्र में उनकी क्रिया कांड हुआ है। हाँ। और फिर मतलब बस तब से बस बने नहीं, अब यहाँ रहते ही। चलो। अब ये खाली नहीं रहता। हाँ। जो भी होता है दिया बाती। हाँ। कोई भक्त आता है उसको भोजन प्रसादी, हाँ। उसकी सारी व्यवस्था हाँ। यहाँ सब होती है। हाँ। बस इसी तरह से गुजारा चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि घनघोर जंगल के बीच संत जी महाराज ने, जो बड़कू महाराज थे उस दुनिया में हमारे नहीं रहे, और उनके जो सहयोगी हैं जो वो रह रहे हैं। आपका नाम क्या महाराज जी? हमारा छोटे लाल। उनका छोटे लाल महाराज जी रह रहे हैं। और उनकी जो घर है वो घर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। मैं चाहूँगा कि वीडियो को जितना शेयर कर सको आप शेयर कर सको, ताकि ये इस वीडियो के माध्यम से हम उनका कुछ मकान बनवा सके, कुछ सहयोग दान कर सके, ताकि वो अपनी नई शुरुआत फिर से कर सके। अब देख रहे घनघोर जंगल के बीच रह रहे हैं। ये संत निवास था। और ये जो घर है वो संत निवास के नाम से महाराज जी बता रहे हैं कि था। हाँ, पर अब वो गिर गया।
हाँ तो अब दिक्कत है। अब कमी वमी करतान का अब जो आते हैं भक्त तब वही गुजारा करते हैं। हाँ सही बात है। और नहीं तो संत निवास था, रात में ही संत जो आते थे सोते थे हाँ हाँ और अपना गुजारा करते थे, हाँ बराबर। भजन करते थे। हाँ पर वो जगह जो है तो अब बिगड़ कुची है, हाँ तो वही मंदिर के सामने जो पन्नी टंगी है उसी तरह जो है बसर होता है। इस तरह से अपना गुजारा करते हैं, भजन भाव करते हैं। हाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन जिसको जैसा रहना है हाँ अपना रहते हैं, भजन किया भोजन किया हाँ हाँ और फिर अपना इधर से कहीं मड़फा चले गए, कहीं चित्रकूट चले गए, हाँ जिसको जहाँ आना जाना है तो आप आते जाते रहते हैं। हाँ। बस इसी तरह से गुजारा हो रहा है। मतलब ये जो आपका घर गिरा किस बरसात के टाइम में गिरा क्या ये महाराज जी? बरसात में गिरा, इसको ऐसा था कि इसको बनवाना था, जी महाराज जी। पर बनवाने के समय में तैयारी थी लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई कि ये नहीं बन पाया। जी महाराज जी। ये पैसा की कमी से हाँ हाँ नहीं बन पाया। जी महाराज जी। अगर अपने पास पैसा होता या कोई भगत सहयोग करता जी महाराज तो जी। बन जात, जी सही बात है। लेकिन सहयोग नहीं मिला। जी महाराज जी। तो अब इसीलिए वो रुका पड़ा है। जी महाराज जब जी। भगवान की मर्जी होगी, कामतानाथ की, बजरंग बली की, जी महाराज जी। सहयोग मिलेगा किसी के द्वारा जी महाराज तो जी। ये तुरंत बन जाएगा, सही बात है। बन जाएगा, संत निवास हो जाएगा। सही बात है। बस ये मामला है यहाँ का। चलो ठीक है महाराज जी। देखो अगर ये वीडियो शेयर करना महाराज जी के कुटिया कुछ संत निवास का जो मकान है वो गिर चुका है बरसात के सीजन में, ताकि वीडियो शेयर करेंगे ताकि अब कुछ महाराज जी का अब सहयोग राशि भी कर सकेंगे कि उनका मकान दोबारा से उसी प्रकार बन जाए। और ये महाराज जी बड़कू महाराज का वो है समाधि, ये बड़कू महाराज जी का समाधि है जो पुराने ये कुटिया उन्हीं के नाम से जानी जाती है। और बगीचा देख रहे आप, सुंदर सुन के बगीचा है। पेड़ पौधे उन्हीं की तैयार किए हुए हैं और यहाँ उन्होंने 40 साल भजन किया है। और बता रहे महाराज जी कि यहाँ 40 साल बड़कू महाराज जी ने भजन किया है। और ये जगह भी नियुक्त किया है, यहाँ कोई था नहीं, हाँ हाँ कोई स्थान था। जी महाराज। भजने करके और यहाँ ये स्थान जो है स्थापित किया है। जी महाराज। हाँ तो अभी ये भगवान की कृपा से चल रहा है। जी हम महाराज। सोचते हैं कि ये चल रहा है, चलता रहे। जी महाराज। और क्या, मिला है तो चलता रहे, चलता रहेगा महाराज जी, ऐसे कोई बात नहीं। देखो मानने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बार अनुरोध है बजरंग बली से, हाँ कामतानाथ से, सहयोगी से, जी महाराज जी। जैसी उनकी कृपा होगी वैसा होगा। वो करने वाला धरने वाला तो वही ऊपर वाला, हम लोग तो इंसान कर्तव्य करता है। क्यों महाराज जी गलत कह रहे हैं? ठीक ठीक। तो अब समय आ जाए, बनती जाए, वही संत का लड़का है सगा, पर अब वो दिमाग को ठीक नहीं तो बोल गया। अरे तुम हो जानते कि मंदिर बनाते हैं ना, घर वाले उठा लेते हैं ना, बाहर वाले उठा लेते हैं। संत महात्मा को आकर यहाँ सीताराम कही है, भोजन कहेंगे हैं हो जाने। अब जंगल में है का भजन, भजन पूजा किया करते हैं अपने स्थान में। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जंगल के बीच संत महाराज जी कैसे अपना भजन पूजा किया करते हैं। घनघोर जंगल के बीच कुछ इस प्रकार से इनकी कुटिया है।